My name is Prince Kumar and I'm an assistant professor in Department of Botany, TS College, Hiswa, Nevada. I welcome you all for this online video class session. In today's lecture, we will discuss about plasma membrane and its various model proposed to describe its structure and function. We will also discuss its chemical composition. Let's begin. And as always, if you have any doubt regarding the topic, feel free to contact me. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे जनरल टर्म में सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो सेल का आउटर बाउंड्री को डिफाइन करता है। यूकैरियोटिक सेल में ये सेल के इंटरनल स्पेस को अलग अलग छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है, जिसे हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से पूरी तरीके से कवर्ड होता है, जो एक सेल वॉल जो एक कंपैरेटिवली रिजिड स्ट्रक्चर होता है, प्लांट इन सेल्स को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। हम लोग सेल वॉल के बारे में सेपरेट पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का बना होता है, जो 2 लेयर में अरेंज्ड होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जिबिट्स सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। कुछ मॉलिक्यूल्स सेल से बाहर जाता है और कुछ मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर आता है, और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायनेमिक और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, जो सेल मूवमेंट जैसे कि अमीबॉइड मूवमेंट, जिसमें अमीबा बहुत फ्रिक्वेंटली शेप चेंज करता है, और सेल ग्रोथ, इन जैसे प्रोसेस को ये परमिट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को एक्सप्लेन करने के लिए टाइम टू टाइम डिफरेंट मॉडल्स प्रपोज किए गए थे। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद सन 1665 में इन 1665 रॉबर्ट हुक एग्जामिन्ड स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड ही ऑब्जर्व्ड हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, और उसने उन हर स्पेस को सेलुला कहा। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में जो लाइन थे वो सेल वॉल थे, ना कि सेल मेम्ब्रेन। फिर भी करीब 200 साल तक किसी ने सोचा ही नहीं कि सेल मेम्ब्रेन भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई नहीं थी, और तब तक लोग सिर्फ सेल वॉल ही देख सकते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की और किस ईयर में की? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। Cell membrane was discovered by कार्ल निगेली एंड क्रेमर इन 1855। उन्होंने दिखाया कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है और ऑस्मोसिस कर सकता है। इन्होंने 1855 में इसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म यूज़ करा। इसके पहले निगेली ने अपने पेपर्स में, पिछले पेपर्स में इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जेलेन टर्म यूज़ किया था, जेलेन मेम्ब्रेन टर्म यूज़ किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के पहले से ही साइंटिस्ट इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स प्रपोज करने लगे थे। इसी के क्रम में इन 1895 अर्नस्ट ओवर्टन ने प्रपोज किया सेल मेम्ब्रेन लिपिड का बना हुआ होता है। फिर 1915 में इन 1915 आरबीसी के मेम्ब्रेन को आइसोलेट करके जब इसको केमिकली एनालाइज किया गया, तो पता चला कि लिपिड मेम्ब्रेन और प्रोटीन का बना हुआ होता है। आगे चलकर इन 1925 टू डच साइंटिस्ट गॉटर एंड ग्रिंडल ने फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हाइपोथेसिस प्रपोज किया। अब जबकि ये पता चल चुका था मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें प्रोटीन कहाँ लोकेटेड होता है। इसके लिए 1935 में डेनेली एंड डैप्सन ने सैंडविच मॉडल प्रपोज किया। जैसे सैंडविच में ऊपर और नीचे ब्रेड होता है, बीच में वेजिटेबल्स होता है, उसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऊपर और नीचे प्रोटीन की लेयर होती है और बीच में लिपिड होता है। इस सैंडविच मॉडल के अनुसार 2 डेंस प्रोटीन लेयर के बीच में लिपिड लेयर सैंडविच्ड होता है। आउटर लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक होता है, और प्रोटीन इस लेयर से आयनिक एक्सचेंज और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। लिपिड का जो इनर लेयर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, और दो जो बाई लेयर होता है वो दोनों लेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ होता है। इस मॉडल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इस मॉडल ने जनरलाइज कर दिया था कि सभी मेम्ब्रेन प्रोटीन सेम होते हैं, जबकि
membrane proteins are different in membranes are different in structure and composition depending upon the function they perform. इसकी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी प्रोटीन प्लेसमेंट को लेकर के. मेम्ब्रेन प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोफोबिक रीजन्स में ही प्लेस्ड हो नहीं सकते थे. इस दो प्रॉब्लम के अलावा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शन है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया. नेक्स्ट मॉडल आया रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखा. इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेलवे ट्रैक जैसा दिखा. इन्होंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर का बना हुआ होता है. 2 डेंस प्रोटीन का लेयर होता है जिसे आप पटरी समझ सकते हैं, और इसका थिकनेस इन्होंने 20 एंगस्ट्रॉम बताया. उसके बीच दो रेलवे ट्रैक के बीच का जो स्पेस होता है उसको आप सिमिलर समझिए लिपिड बाइलेयर से, जिसका थिकनेस इन्होंने 35 एंगस्ट्रॉम बताया. इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टोटल थिकनेस हुआ 75 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम ऑफ प्रोटीन ईच एंड 35 एंगस्ट्रॉम ऑफ लिपिड. इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मॉलिक्यूल कैसे पास होता है, इस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये थियोरी. इसके बाद 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज किया. ये अब तक का सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था. इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अलावा मेम्ब्रेन कंपोजिशन, उसकी परमिएबिलिटी और मेम्ब्रेन में ही इंडिविजुअल प्रोटीन और लिपिड के मूवमेंट के बेसिस पे इस मॉडल को डेवलप किया था. इस मॉडल के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रोटीन लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड होता है. इस मॉडल में आप प्रोटीन को आइसबर्ग समझ सकते हैं जो लिपिड के सी में फ्लोट कर रहा है. इसमें प्रोटीन और लिपिड दोनों लैटरल मूवमेंट कर सकता है. इसके अलावा कुछ लिपिड और प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट मोइटी जुड़े होते हैं. कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन से जुड़ा हुआ होगा उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और जो लिपिड से जुड़ा हुआ होगा उसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं. और ये दोनों एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस की तरफ एक्सपोज्ड होते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है. सेल टाइप के बेसिस पे प्रोटीन और लिपिड का कंसंट्रेशन, लिपिड का रेशियो वेरी कर सकता है, बट इन जनरल लिपिड अप्रॉक्सीमेटली 54% और प्रोटीन 46% होता है. इसके अलावा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत स्मॉल 5 to 10% में प्रेजेंट होता है. लिपिड बाइलेयर प्रोवाइड द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर सेल मेम्ब्रेन जो फॉस्फोलिपिड के 2 लिफलेट से बना हुआ होता है. फॉस्फोलिपिड में एक हाइड्रोफिलिक हेड, पोलर हेड होता है और 2 हाइड्रोफोबिक टेल होता है. इस तरीके से ये फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक होता है. हाइड्रोफोबिक फोर्स और वन टू वन इंटरेक्शन के कारण ये नॉन पोलर टेल एक दूसरे के साथ सेल्फ एसोसिएट करके बाइलेयर का फॉर्म करते हैं जिसका इंटीरियर हाइड्रोफोबिक होता है, और जो इसका पोलर हेड होता है ये इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर एक्वोस्फेज की तरफ ओरिएंटेड होता है. लिपिड बाइलेयर में 3 तरह के लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं. पहला फॉस्फोलिपिड, दूसरा ग्लाइकोलिपिड और तीसरा स्टेरॉल्स. फॉस्फोलिपिड 2 तरह के होते हैं, एक ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड और दूसरा स्फिंगोफॉस्फोलिपिड. इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे. फॉस्फोलिपिड में 4 कंपोनेंट होते हैं. पहला एक अल्कोहल जो या तो ग्लिसरॉल हो सकता है या स्फिंगोसिन हो सकता है. दूसरा फैटी एसिड हो सकता है. तीसरा फॉस्फेट, और चौथा एक अल्कोहल हो सकता है जो फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है. इन 4 कंपोनेंट्स में फैटी एसिड हाइड्रोफोबिक होता है. फैटी एसिड के अलावा तीनों कंपोनेंट इसका हाइड्रोफिलिक होता है. अब हम लोग टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स पढ़ने वाले हैं. फॉस्फोलिपिड जो ग्लिसरॉल से डिराइव होता है उसको ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड बोलते हैं. ये बना होता है ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड चेन और एक फॉस्फेट और एक अमीनो अल्कोहल से बना हुआ होता है. ये मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला सबसे अबंडेंटली पाए जाने वाला लिपिड होता है, और इसमें जो 2 फैटी एसिड होते हैं ये दोनों डिफरेंट होते हैं. बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ अल्कोहल लिंक टू दिस फॉस्फेट ग्रुप, ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड डिफरेंट टाइप्स का होता है. अगर कोलिन जुड़ा हुआ है तो ये फॉस्फेटिडाइल कोलिन कहलाएगा. अगर सेरीन जुड़ा हुआ है तो ये फॉस्फेटिडाइल सेरीन कहलाएगा. इन अल्कोहल्स में फॉस्फेटिडाइल कोलिन और फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन सबसे कॉमनली पाया जाने वाला ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स है. स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में ग्लिसरॉल के बजाय स्फिंगोसिन एक अमीनो अल्कोहल होता है जिसमें एक लंबी फैटी एसिड की चेन होती है और एक अमीनो ग्रुप होता है और 2 टर्मिनल हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है. इस स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में स्फिंगोसिन के अलावा एक फॉस्फेट और एक अमीनो अल्कोहल भी जुड़ा हुआ होता है.
स्फिंगोमाइलिन सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है। स्फिंगोसिन के स्फिंगोसिन के अमीनो ग्रुप से फैटी एसिड ग्रुप अमाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, और स्फिंगोसिन के टर्मिनल जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है उससे फॉस्फेट जुड़ा हुआ होता है, और उसके बाद फिर कोलिन अल्कोहल जुड़ा होता है। इस तरीके से स्फिंगोमाइलिन ये स्ट्रक्चर होता है स्फिंगोमाइलिन का। अब हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो ग्लाइकोलिपिड है। ग्लाइकोलिपिड में कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ होता है, जो मोनोसेकेराइड भी हो सकता है और ओलिगोसेकेराइड भी हो सकता है। ग्लाइकोलिपिड या तो ग्लिसरॉल से या स्फिंगोसिन, दोनों में से किसी से डिराइव हो सकता है। जो सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड होता है वो सेरेब्रोसाइड है, जिसमें एक शुगर रेसिड्यू जुड़ा हुआ होता है लिपिड से, जो या तो ग्लूकोज हो सकता है या गैलेक्टोज हो सकता है। जो कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड है वो गैंग्लियोसाइड है, जिसमें जिसमें 7 शुगर रेसिड्यू जुड़े हो सकते हैं। और ये ग्लाइकोलिपिड्स एक्सक्लूसिवली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लिवलेट, एक्स्ट्रा सेलुलर लिफलेट की तरफ प्रेजेंट होता है। अब हम लोग तीसरे तरह के मेम्ब्रेन लिपिड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो स्टेरॉल्स होता है। स्टेरॉल्स के बेसिक स्ट्रक्चर जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको स्टेरॉयड न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग होता है जो 6 कार्बन का बना हुआ होता है, और एक साइक्लोपेंटानेन रिंग होता है जो 5 कार्बन का बना हुआ होता है। अमंग ऑल द स्टेरॉल्स जो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है, अल्टर करता है। प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल की जगह सीटोस्टेरॉल और स्टिग्मास्टेरॉल्स होता है। उसी तरह फंजाई में एर्गोस्ट्रॉल्स होता है। बैक्टीरिया में स्टेरॉल्स नहीं पाया जाता, लेकिन एक एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आपको माइकोप्लाज्मा का अदर नेम्स कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर करना है बिना गूगल किए हुए। बैक्टीरिया में स्टेरॉल्स के जैसा मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर होता है, होपानॉइड कहते हैं। लेकिन इसमें 5 रिंग होता है, जैसे स्टेरॉल्स में 4 रिंग होते हैं, होपानॉइड्स में 5 रिंग होते हैं। अभी तक हमने देखा मेम्ब्रेन लिपिड एम्फीपैथिक होते हैं और वो वर्चुअली वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं वैसे ये माइक्रोस्कोपिक लिपिड एग्रीगेट्स बना लेते हैं। और ये एग्रीगेट्स 3 तरह के हो सकते हैं। ये माइसेल्स हो सकते हैं, बाइलेयर हो सकता है, और लाइपोसोम्स हो सकता है। माइसेल्स के केस में जब फैटी एसिड सॉल्ट, जिसमें एक ही फैटी एसिड चेन होता है, वो वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो स्मॉल स्फेरिकल माइसेलर स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें हाइड्रोफोबिक चेन अंदर की तरफ एग्रीगेट होता है, छुपा हुआ होता है, और इसका जो हाइड्रोफोबिक हेड होता है वाटर की तरफ में एक्सपोज्ड होता है। और इस जैसे स्ट्रक्चर का डायमीटर लेस देन 20 नैनोमीटर होता है। लिपिड बाइलेयर दूसरे तरह का एग्रीगेट है, जिसमें 2 लिपिड मोनोलेयर एक 2 डायमेंशनल शीट फॉर्म करता है जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में आता है। इसमें भी इसके सारे फैटी एसिड चेन जो इसका हाइड्रोफोबिक रीजन होता है वाटर के इंटरेक्शन से प्रोटेक्टेड होता है। लेकिन जो इसके एज पे होते हैं, जो फैटी एसिड चेन होते हैं, वो वाटर से एक्सपोज्ड होते हैं, इसलिए ये कॉम्पेरेटिवली अनस्टेबल होता है और ख़ुद को ये एक स्पॉन्टेनियसली एक 3 डायमेंशनल होलो स्फेरिकल स्ट्रक्चर में फोल्ड कर लेता है। इसको लाइपोसोम्स बोलते हैं। एक टर्म है लिपिड राफ्ट, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये जो मेम्ब्रेन लिफलेट्स में जो लिपिड होते हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते नहीं हैं। कुछ लिपिड जैसे कि ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल्स, ये खुद को छोटे छोटे माइक्रो डोमेन्स में एग्रीगेट कर लेते हैं। इन्हीं एग्रीगेट्स को हम लिपिड राफ्ट बोलते हैं। कैवियोले एक इसी लिपिड राफ्ट का एक एग्जांपल है कैवियोले। ये एंडोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होता है। ये एक तरीके का मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन होता है जो फ्लास्क शेप का होता है। इसमें कैवियोलिन प्रोटीन होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी अभी के लिए इतना ध्यान रखना है, लिपिड ड्राफ्ट क्या होता है और कैवियोले क्या होता है। लिपिड ड्राफ्ट में एक ही लिफलेट में लिपिड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। उसी तरह जो दो लिफलेट होता है, 2 लेयर होता है, उसमें भी लिपिड कॉम्पोजिशन सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है। और ये जो दोनों लिफलेट होते हैं असिमेट्रिकल होते हैं। जो ये फॉस्फेटिडाइल कोलिन है या स्फिंगोमाइलिन है, जो सेल के आउटसाइड वाले लिफलेट में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जबकि इनर साइड जो साइटोप्लाज्मिक लीफलेट होता है उसमें फॉस्फेटिडाइल सेरीन, फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल और फॉस्फेटिडाइल
इथेनोलेमाइन प्रेजेंट होता है। लिपिड की ये असिमेट्री एब्सोल्यूट नहीं होती है ग्लाइकोलिपिड्स को छोड़ करके, जो एक्सक्लूसिवली एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक प्लेटलेट्स में ही पाया जाता है। इसमें जो मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले लिपिड्स हैं ये न्यूट्रल पीएच 7 पे जो फॉस्फेटिडाइल कोलिन और फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन होता है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, जबकि फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल और फॉस्फेटिडाइल सेरीन के ऊपर निगेटिवली चार्ज होता है। और इन्हीं लिपिड्स के बेसिस पे जो मैमिलिन लेयर होता है वो न्यूट्रल चार्ज्ड का होता है, और जबकि जो बैक्टीरिया होता है उसमें जो मेम्ब्रेन पे नेट चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। ये इन्हीं मेम्ब्रेन लिपिड्स के चार्ज के बेसिस पे होता है। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेम्ब्रेन प्रोटीन और उससे रिलेटेड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।